हर साल एक ही कहानी, दिल्ली और उसका जानलेवा प्रदूषण। तो आज चलिए इसी संकट की तह तक चलते हैं, देखते हैं इसके कारण क्या हैं, नतीजे कितने खतरनाक हैं और सबसे जरूरी, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है। पता है, हर साल जैसे ही सर्दियां दरवाजे पर दस्तक देती हैं, दिल्ली की हवा में जहर घुल जाता है। मतलब ये कोई आम बात नहीं रह गई है, ये एक तरह की सालाना इमरजेंसी बन चुकी है। और इसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। ये जो लाइन है ना, दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, सुनने में बहुत भारी लगती है ना? पर सच तो ये है कि ये दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों के लिए कड़वी हकीकत है। स्कूल बंद, फ्लाइट्स लेट और सबसे बड़ी बात, एक एक सांस लेना तक एक जंग बन जाता है। तो फिर सवाल वही का वही है, आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस प्रॉब्लम को कभी हमेशा के लिए ठीक किया भी जा सकता है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए पहले ये समझना होगा कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उस धुंध में, उस स्मॉग में आखिर छिपा क्या है। चलिए थोड़ा साइंस में उतरते हैं। दिल्ली के प्रदूषण का सबसे बड़ा विलन है PM 2.5। अब यह है क्या? ये इतने इतने छोटे जहरीले पार्टिकल्स हैं, मतलब हमारे बाल से भी पतले, कि ये सीधे हमारे फेफड़ों और खून में घुस जाते हैं और वहां जाकर जो तबाही मचाते हैं वो बहुत गंभीर है। जरा सोचिए, दिल्ली की हवा में सिर्फ एक दिन सांस लेना कई सिगरेट एक साथ पीने के बराबर है। जी हां, आपने सही सुना। ये एक ऐसा खतरा है जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। और इसका असर कितना लंबा और भयानक है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। स्टडीज ये बताती हैं कि जहरीली हवा की वजह से दिल्ली में रहने वालों की उम्र औसतन 10 साल तक कम हो सकती है। ये एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी छीन रहा है। और ये सिर्फ उम्र कम होने की बात नहीं है। लंबे समय तक ऐसी हवा में रहने का मतलब है अस्थमा, दिल की बीमारियां, फेफड़ों में इन्फेक्शन, सांस लेने की क्षमता कम होना और सबसे डरावनी बात, बच्चों के दिमागी विकास पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये तबाही का मंजर बनता कैसे है। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये कई सारी चीज़ों का एक कॉकटेल है, एक परफेक्ट स्टॉर्म जो हर साल दिल्ली पर टूट पड़ता है। मोटे तौर पर देखें तो इस स्टॉर्म के 4 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। दूसरा, खेतों में जलाई जाने वाली पराली। तीसरा, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल। और चौथा, और शायद सबसे अहम, दिल्ली की अपनी बनावट और सर्दियों का मौसम। चलिए अब इन चारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले गाड़ियां। दिल्ली की सड़कों पर 1.3 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं। सोचिए जरा, ये सब मिलकर दिन रात जहरीला धुआं छोड़ती हैं। फिर आता है पराली का मौसम। अक्टूबर-नवंबर में पंजाब और हरियाणा के खेतों का सारा धुआं हवा के साथ सीधा दिल्ली पहुंच जाता है। ऊपर से यहाँ की फैक्ट्रियां और हर तरफ चल रहा कंस्ट्रक्शन, वो हवा में अपनी धूल और केमिकल मिला देते हैं। और इन सब पर चेरी ऑन द केक का काम करती हैं सर्दियां, जब ठंडी हवा इस सारे जहर को एक चादर की तरह दिल्ली के ऊपर रोक लेती है और कहीं जाने ही नहीं देती। तो इतनी सारी मुसीबतें सुनकर यही लगता है ना, कि क्या दिल्ली का कुछ नहीं हो सकता? क्या ये एक लॉस्ट कॉज है? वेल, रुकिए, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सल्यूशन पर बात करते हैं। एक साफ सुथरे भविष्य के लिए हमारे पास 2 तरह के रास्ते हैं। एक हैं वो जो तुरंत राहत देते हैं और दूसरे वो जो इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। एक तरफ है इमरजेंसी वाले जुगाड़, जैसे ऑड इवन, कंस्ट्रक्शन पर बैन। ये कुछ वैसा ही है जैसे दर्द होने पर पेन किलर खा लेना, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। लेकिन असली इलाज, जो परमानेंट सॉल्यूशन है, वो बड़े बदलावों से आएगा। जैसे कि सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा बनाना कि लोग अपनी गाड़ी छोड़ दें, कोयले की जगह ग्रीन एनर्जी यूज करना और किसानों को पराली जलाने का कोई बेहतर विकल्प देना। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, इसमें हम सबकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, छोटी छोटी दूरियों के लिए गाड़ी ना निकालें, उन पॉलिसीज को सपोर्ट करें जो पर्यावरण के हक में हों। ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर एक बड़ा फर्क लाएंगे। और सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि दिल्ली का प्रदूषण कोई बाढ़ या भूकंप जैसी कुदरती आफत नहीं है। ये एक मैन मेड डिजास्टर है। इसे इंसानों ने बनाया है और इसका सीधा मतलब ये है कि इंसान ही इसे ठीक भी कर सकते हैं। ये हमारे ही हाथों में है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं?
जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सही समय पर एक साथ मिलकर एक्शन लेंगे, और इस सवाल का जवाब भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारा आज का एक्शन ही देगा।